नमस्कार दोस्तों, कुश्ती की बात करें तो कुश्ती उतनी ही पुरानी खेल है जितना मनुष्य इस धरती पर। प्राचीन समय में मनुष्य जंगलों और कबीलों में रहता था और अपनी जान की रक्षा के लिए जब उसने लड़ना सीखा तो उसे कुश्ती कहा जा सकता है। समय समय पर इस खेल में बदलाव हुए हैं और आधुनिक युग की कुश्ती की शुरुआत भारत में ही हुई थी। ये गांव देहात में मिट्टी के अखाड़ों में खेली जाने लगी, जो आज भी हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, जम्मू और देश के अन्य हिस्सों में पारंपरिक तरीकों से खेली जाती है। लेकिन धीरे धीरे इस कुश्ती को आधुनिक पहलवानों और कुश्ती संस्थाओं ने इसे मैट पर खिलाना शुरू कर दिया। लेकिन हमारे जो पहलवान हैं वह एक ही कुश्ती में माहिर हो पाते थे। जो पहलवान मिट्टी पर खेलते थे वह मैट पर बहुत कम कामयाब होते थे, और जो पहलवान मैट पर कुश्ती खेलते थे वह पहलवान मिट्टी में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते थे। धीरे धीरे हमारे भारतीय पहलवानों ने इस समस्या पर भी विजय प्राप्त कर ली। आज मैं जिस भारतीय पहलवान की कहानी आपको सुनाऊंगा वह पहलवान मिट्टी की कुश्ती और मैट की कुश्ती दोनों कुश्तियों में माहिर है। इस पहलवान ने साल 2016 में मात्र 18 वर्ष की आयु में भारत केसरी दंगल में भाग लिया और अपने विरोधी पहलवान को हराकर भारत केसरी का खिताब अपने नाम किया। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको भारत केसरी पहलवान नासिर हुसैन के बारे में बताऊंगा। नासिर पहलवान का जन्म 12 सितंबर 1998 को हरियाणा के जिला पलवल के गांव उटावड़ में इदरिस कुरैशी के परिवार में हुआ था। इनके पिता इदरिस कुरैशी अपने समय के अच्छे पहलवान थे और अपनी जवानी के दिनों में इनके पिता गांव देहात के दंगलों में कुश्ती लड़ते थे। इनके पिता चाहते थे कि नासिर बड़ा होकर पहलवान बने। परिवार में पहलवानी का माहौल था। नासिर अपने पिता और दादा से प्रभावित था। नासिर के मन में पहलवानी का बीज अंकुरित हो चुका था। मात्र 8 साल की उम्र में नासिर को पहलवानी का शौक हुआ। वैसे तो पहलवानी नासिर के खून में ही थी। उनको शुरू करने के लिए नासिर काला पहलवान के पास गांव के अखाड़े में जाने लगे और काले पहलवान की शागिर्दी में पहलवानी का अभ्यास करने लगे। नासिर पहलवान ने कुछ साल काला पहलवान से कुश्ती के दांव पेच सीखे। अब इनके पिता नासिर को साल 2013 में दिल्ली गुरु हनुमान अखाड़े में ले आए। गुरु हनुमान अखाड़े में आने के बाद नासिर पहलवान ने द्रोणाचार्य अवार्डी कोच महाराज सिंह के मार्गदर्शन में पहलवानी का अभ्यास करना शुरू कर दिया। नासिर पहलवान कोच महासिंह राव के मार्गदर्शन में सुबह 4 बजे उठते और अखाड़े में आ जाते। अखाड़े में आकर नासिर 8-9 किलोमीटर दौड़ लगाता, 1500 दंड बैठक लगाता, बजनी फाफड़े के साथ अखाड़े को खोदता और फिर साथी पहलवानों के साथ कुश्तियों का अभ्यास करता। नासिर पहलवान जी की खुराक की बात करें तो पहलवान 1 किलो बकरे का मीट 250 ग्राम शुद्ध देसी घी में पकाकर खाता था। दूध, दही, मक्खन, फ्रूट जूस और मौसमी फलों का भी भरपूर इस्तेमाल करता था। नासिर पहलवान की लगातार मेहनत और नियमित खुराक ने नासिर को 100 किलो का नौजवान पहलवान बना दिया। साल 2015 में नासिर पहलवान ने सब जूनियर नेशनल में भाग लिया और 100 किलो वेट कैटेगरी में गोल्ड मेडल हासिल किया। इसी साल 2015 में नासिर पहलवान ने सब जूनियर एशियन चैंपियनशिप में भाग लिया और 100 किलो वेट कैटेगरी में सिल्वर मेडल हासिल किया। नासिर कुरैशी एक मजबूत और बड़ा पहलवान बन चुका था, लेकिन भारत में जब तक पहलवान देसी कुश्ती नहीं करता तब तक वह आम जनता के में लोकप्रिय नहीं हो पाता। साल 2016 में नासिर पहलवान ने दिल्ली में आयोजित भारत केसरी दंगल में भाग लिया और फाइनल में प्रवेश पहलवान बहादुरगढ़ को 10 पॉइंटों के अंतराल के साथ हराकर भारत केसरी का खिताब अपने नाम किया। नासिर ने जब भारत केसरी का खिताब अपने नाम किया तब नासिर की उम्र मात्र 18 वर्ष की थी। सुबह तक ये खबर जंगल की आग की तरह पूरे भारत में फैल गई। इसके बाद नासिर कुरैशी की गिनती भारत के रुस्तम पहलवानों में होने लगी थी। इसी साल 2016 में नासिर पहलवान ने जूनियर एशियन चैंपियनशिप में हिस्सा लिया और
97 किलो वेट कैटेगरी में ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त किया। साल 2017 में इंदौर मध्य प्रदेश में बीनिया अमीन पहलवान के साथ नासिर की कुश्ती हुई। वहां पर नासिर पहलवान ने बीनिया अमीन पहलवान को पराजित कर सितारा इंदौर का खिताब अपने नाम किया। इसी साल 2017 में जम्मू में आयोजित भारत केसरी दंगल में नासिर कुरैशी ने भाग लिया और फिर से भारत केसरी का खिताब अपने नाम किया। साल 2018 में नासिर पहलवान ने ऑल इंडिया सर्विसेज में भाग लिया और 97 किलो वेट कैटेगरी में गोल्ड मेडल प्राप्त किया। इसी साल 2018 में नासिर पहलवान ने राजस्थान के जयपुर में आयोजित जूनियर नेशनल में भाग लिया और गोल्ड मेडल प्राप्त किया। नासिर पहलवान ने साल 2015 से लेकर साल 2021 तक हर साल रेसलिंग कंपटीशन में भाग लेकर गोल्ड मेडल प्राप्त किया। साल 2018 में कुश्ती में अच्छे प्रदर्शन को देखते हुए इंडियन एयर फोर्स में इन्हें नियुक्ति मिल गई। नासिर कुरैशी पहलवान ने मैट के साथ साथ मिट्टी के दंगलों में भी बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। नासिर पहलवान ने भारत के हर एक रुस्तम पहलवान के साथ कुश्ती की है, जिनमें प्रमुख रूप से जोगिंदर पहलवान अखाड़ा चांद्रू, कृष्ण पहलवान ब्यामपुरिया, कमलजीत पहलवान अखाड़ा दुमछड़ी, साबा पहलवान अखाड़ा कोहाड़ी, पहलवान भूपेंद्र अजनाड़ा, बीनिया अमीन पहलवान जम्मू, हितेश काला बहादुरगढ़, बिरजू पहलवान दिल्ली, सतेंद्र मोखरिया पहलवान, मौसम खत्री पहलवान, हरिकेश खली आदि अनेकों रुस्तम पहलवानों के साथ नासिर की कुश्तियां हो चुकी हैं। नासिर पहलवान को पहलवानी करवाने में उनके परिवार का बहुत बड़ा योगदान रहा है। उनके दादा मुश्ताक अहमद और उनके पिता इनकी बहुत देखभाल करते थे। नासिर पहलवान की माताजी नासिर की खुराक का सब इंतज़ाम अपने हाथों से करती थी। नासिर पहलवान के छोटे भाई मोइन पहलवान अब उनकी देखभाल करते हैं। नासिर पहलवान आज की युवा पीढ़ी के लिए आदर्श हैं। 21वीं शताब्दी में भारतीय कुश्ती को बड़े लेवल तक पहुंचाने में नासिर पहलवान का काफ़ी योगदान रहा है। नासिर पहलवान उन लोगों के लिए भी उदाहरण है जो कहते हैं कि मैट वाला पहलवान मिट्टी पर कुश्ती नहीं कर सकता। भविष्य में जब भी कभी हरियाणा के पहलवानों की बात होगी तो नासिर पहलवान का नाम भी बहुत अदब के साथ लिया जाएगा। कुश्ती में महत्वपूर्ण योगदान के लिए नासिर पहलवान को हमेशा याद रखा जाएगा। दोस्तों, यदि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी प्रतिक्रिया अगर आपके पास है तो कमेंट के माध्यम से कमेंट करके दे सकते हैं। धन्यवाद।